काम का सहयोग ऐसे है। एक बार मुझे खुदाई में सोने की 52 मोहरें कहीं से मिली। पत्नी ने सारे जेवर मुझे अपने दे दिए कि आप बेशक मोहरें खरीद लो। पत्नी का ये सहयोग रहा मेरे। एक ऐसी नायाब और एक अद्भुत चीजें आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं हम, जिनको संजोए हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो 1970 से भारतीय मुद्रा जो संस्थान है उसके सदस्य हैं। बात की जाए सीधी सीधी गुलशन भारद्वाज जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे दर्शकों को पहले आपका परिचय दीजिए। मैं गुलशन भारद्वाज हाउसिंग मोड़ दीदाट का रहने वाला हूँ और सन 1970 से मैं कॉइन्स कलेक्शन कर रहा हूँ। पेशे से स्वर्णकार हूँ। 10वीं जमात पास हूँ। 10वीं पास जमात पढ़े होने के बावजूद ये जो आपने अनमोल चीजें, अनमोल खजाना संजो कर रखा है, ये शौक कहाँ से आप? एक्चुअली हमारा 1970 में सोने चांदी का काम था ना, तो कोई एक्साइज वालों से झगड़ा हो गया, पुलिस केस बन गया, तो पेशी में हमें भी जाना पड़ता था। तो वहाँ एक ऐसे वकील से मुलाकात होगी जो कॉइन्स कलेक्टर थे। तो उन कॉइन्स कलेक्टर की ऐसी बातें हुई तो उनसे हमें भी शौक लग गया। बहु महेंद्र पाल जी सराफ थे, वो हमारे से उम्र में 6-7 साल बड़े थे, तो उनको देख के हमें शौक उनकी वजह से लगा है। तो सोने चांदी के सिक्के दुकान पे बिकने आ जाते हैं, तो कुछ हमें उनको दिखाए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, तो मैंने भी शुरुआत कर दी सिक्कों की। फिर कुछ ऐसे जींद क्षेत्र में कुछ खुदाई में कुछ सोने की मोहरें मिली, तो वो हमें कलेक्शन की। एक जगह हमें भारतीय मुद्रा परिषद का जब पहली मीटिंग अटेंड की 1974 में, तो जब हमें इतने सोने की मोहरें वहाँ इतिहासकारों को दिखाई, तो उन्होंने हमारे नंबर फ़ोन वगैरह शुरू किए, उनके पत्राचार होने लगा, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, तो मेरा शौक ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो वहाँ में एक पुरातत्व अधिकारी मिल गया 1974 में लुधियाना में, जिन्होंने हमारी मीटिंग होस्ट की थी। उन्होंने कहा जी हमारे लड़के पीएचडी कर रहे हैं, आप थोड़ी उनकी मदद करना। हालांकि उस फील्ड में मैं तो नया नया था, लेकिन उनका लड़का पीएचडी कर रहा था। वो हमारे से फोटो लेने आते, वो उनसे वार्तालाप होती, उन वार्तालाप में मैं उनकी बातें सीखता चला गया और उनको मैं थोड़ा थोड़ा जो मुझे ज्ञान था मैं उनको अपना देता चला गया। धीरे धीरे ऐसे मेरे पास पीएचडी वाले, उन्होंने दूसरे स्टूडेंटों को भेजना शुरू कर दिया। मैं उनकी बातें सुन के सीखता चला गया, वो हमारे से सीखता चले गए। फिर मैंने ऐसे कई सिक्कों के बारे में किताबें पढ़ी, कुछ मुझे मूर्तियाँ मिल गई, तो ऐसे करते करते मेरा शौक बढ़ता चला गया। कितने सिक्के हैं आपके पास आज की तारीख में? मेरे पास जब से सिक्कों की शुरुआत हुई है, लगभग आज से 2600 साल पहले, तो उस तरह के सब ये पंचमार्क सिक्के हैं, कास्ट क्वाइन सिक्के हैं, कुषाण काल के हैं, योधे क्वाइंस हैं, और इंडो बैक्टेरियन, इंडो ग्रीक, ससैनियन, गदैया क्वाइंस, दिल्ली सुल्तान, मुगल, और सब रियासतों के, सब जिन रियासतों को सिक्के चलाने की इजाज़त थी, ग्वालियर है, बड़ौदा है, सूरत है, अच्छा जैसे जींद, नाभा, पटियाला, मलेरकोटला, देवास, रतलाम, सभी लगभग जो भी, क्योंकि मैंने बाद में ना ऐसे जहाँ जहाँ हमारी मीटिंगें होती है, हर साल मीटिंग होती है भारतीय मुद्रा परिषद की, तो वहाँ जाते हैं हम, तो आसपास 3 दिन तो मीटिंग में रहते ही हैं। हमारे जैसे कई कलेक्टर आते हैं, उनसे चीज़ें ऐसे सिक्के बदलते हैं, भाई आप ये ले लो, बदले में ये दे दो। फिर 3-4 दिन हम मार्केट में भी घूमते हैं, वहाँ से भी सिक्के खरीदते हैं। भारद्वाज जी मैं रोकना चाहूंगा, जब आपने ये शौक आपका एक जुनून बन गया, तो क्या परिवार वालों ने कभी कहा नहीं कि ये मतलब पगला तो नहीं गया कुछ? बिल्कुल ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही कहते थे। जब मैं माउंट पे जाना शुरू किया, टिब्बे जो पुराने फेड होते हैं, तो हमारे यही कहते ताऊ जी दुकान पे बड़े थे, जब काम करते, लोग तो वहाँ गंद घेर के आते हो, आप गंदे में से चीजें उठा के ले आते हो। तो मेरे पास ऐसे ही मतलब कि राखी गढ़ी से प्राप्त चीजें हैं, माउंट से जो मूर्तियां पत्थर की, मिट्टी की। तो अब मैंने जो ऐसी चीजें थी, मैंने लगभग पुरातत्व विभाग को ऐसी 1000 चीजें डोनेशन में दी हैं। और जींद संग्रहालय, जयंती संग्रहालय, सारा सामान मेरे ही वहाँ डोनेशन में दिए हैं, सिक्के दिए, मेडल दिए, मूर्तियाँ, जींद स्टेट के 100 फोटोग्राफ। अभी मेरे पे ऐसी चीजें घर में रखी हैं। लोग जो पीएचडी एमफिल करते हैं उनकी मदद करना मेरा काम है। पत्नी का कितना मुझे सहयोग खुदाई मिला? में सोने की 52 मोहरें कहीं से मिली। पत्नी ने सारे जेवर मुझे अपने दे दिए कि आप बेशक मोहरें खरीद लो। पत्नी का ये सहयोग रहा मेरी पत्नी भी स्थायी सदस्य है भारतीय मुद्रा परिषद की। हम मीटिंग अटेंड करने इकट्ठे ही जाते थे। अब कोरोना काल से मैंने मीटिंग अटेंड करनी बंद कर दी हैं, घर पे रहता हूँ। सबसे पहले कौन सी मुद्रा आपने जो दिखाएंगे जो हमारे दर्शकों को, तो सबसे पहले आपने मुद्रा कलेक्ट की? एक्चुअली जब मैं 1970 में शुरू करने लगा सिक्का, दुकानदार हूँ, सोने चांदी का काम करता हूँ,
जो गाहक हमारे से कुछ जेवर लेने आए थे, कहने लगे हमारे ताऊ जी से, अरे भाई मैंने ये तांबे के थोड़े प्यासे हैं, बेचने हैं, कहाँ बेचूं? ताऊ जी ने कहा कदारा बर्तनों वाला उसको बेचाओ। मैं नए नए सिक्के इकट्ठे करने लगा था। जी आप बर्तनों वाले से पूछ लो, जो रेट कहे, मैं वैसे 2-3 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। बर्तन वाले से रेट पूछा जी 22 रुपए किलो लेते हैं हम तांबे के प्यासे। जी मेरे से आप 25 रुपए किलो लो। तो मैंने 10 किलो सिक्के उनसे खरीदे। उसमें पैसे थे ब्रिटिश शैम्प के, अन्ने, दवन्नियां, चवन्नियां, अठन्नियां। पहली खरीद मेरी सिक्के की 10 किलो खरीदे थे। अब मेरे पास लगभग होंगे 100 किलो सिक्के। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है गुलशन भाई? यही है कि आप लोग भी सिक्के इकट्ठे करो। आप सिक्कों को इकट्ठे करेंगे, जब इकट्ठे करते करते आपके पास बहुत हो जाएंगे, ये सिक्के आपको भी दुख सुख में बचाएंगे, उस टाइम आपके काम आएंगे। धन्यवाद। हाँ, और इससे सिक्कों से इतिहास की जानकारी मिलती है। अब मैं कल सिक्के लगाए थे हमें यहाँ पे, जब से सिक्कों की शुरुआत हुई है, मैं 3 दिन से हर रोज चीजें बदल देता हूँ। वो मैंने कल वो सिक्के लगाए हुए थे, पंचमार्क सिक्के, कास्ट कॉइन सिक्के। कल अच्छा मेरे पास हर तरह की कलेक्शन है सिक्कों के अलावा। ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के मेडल हैं, सेकंड वर्ल्ड वार के मेडल हैं। जीन स्टेट के मेरे पास 100 फोटोग्राफ हैं। जीन स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड है। महकमा पुलिस विभाग, महकमा नहर विभाग, जितने कायदे कानून जींद रियासत के बने हैं, तो मेरे पास कम से कम 300, 400, 500 कायदे कानून, हर कायदे कानून पे राजा साहब के साइन है। मेरे पास जींद स्टेट से संबंधित सबसे पुरानी पुस्तक 1884 की सियालकोट प्रेस। ये पुस्तक भारत सरकार में, ब्रिटिश इंडिया में, एक वहाँ का कोई चीफ सेक्रेटरी था, उसने इंग्लिश में लिखी थी। उसका अनुवाद पटियाला स्टेट के एक मंत्री ने फारसी में किया है। वो फारसी वाली किताब सियालकोट प्रेस की छपी हुई मेरे पास है। उसमें नाभा, पटियाला, जींद, जितनी भी इस एरिया की रियासतें थी, सबका हवाला है। तो उसके अनुसार मतलब कि वो किताब मैंने खरीदी थी पहली बार जब आज से 40 साल पहले संगरूर गया। जो हमारे गुरुजी थे, बाबू कुंजलाल, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर, उन्हें कहा आप संगरूर जा रहे हो, संगरूर जाओ तो आप हमारे गुरुजी से मिलना। और राव उत्तम सिंह उनका नाम था। तो वो थे उस समय 95 साल के, वो महाराजा जींद को पढ़ाते थे ट्यूशन पे। तो मैं फिर उनसे किताबें खरीदी। वो भी अब बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने हमें जीन स्टेट के फोटोग्राफ को काफी दिए, जो मैंने उनसे 25-30 रुपए में खरीदे उस टाइम। और उनसे मैंने काफी किताबें खरीदी हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, लंदन के छपे हुए 1880, 1890 के, जो मेरे पास सुरक्षित हैं। उसमें जितनी भी हमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अफगानिस्तान, जितनी भी ये रेलवे लाइन बनी है, नदियां रास्ते से गुजरती है, पोस्ट ऑफिस, जितनी भी संधियां हुई हैं रियासतों की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनके सभी के संधि पत्र में क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या कंडीशनें थी, वो मेरे पास पुस्तक है। ऐसी और कई पुस्तकें हैं मेरे पास, ऐसी 25 पुस्तकें हैं इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, जो कि लंदन से। बात की जाए कि भी क्या हरियाणा से बाहर या हिंदुस्तान में किसी खास जगह पे आपकी प्रदर्शनी लगी है? मैंने कई जगहों पर प्रदर्शनी लगाई है। राखी गढ़ी के सामान की मेरी अच्छी कलेक्शन थी, जो मैंने कई संग्रहालय को डोनेशन में दी है। हमारी 1991 में कर्नाटका धर्मस्थल जगह का नाम है, हमारी भारतीय मुद्रा परिषद की मीटिंग उन्होंने होस्ट की थी। तो वहां मैंने राखी गढ़ी से संबंधित जो बीड थे पुराने, 4500 साल पुराने, मैंने उनकी ना ज्वेलरी बनाई। पेशे से सुनार हूँ, ज्वेलरी की प्रदर्शनी लगी थी। तो उन्होंने जब हमारी एग्जीबिशन देखी, उन्होंने कहा जी हमारे संग्रहालय में ऐसी चीजें हैं नहीं, आप हमें डोनेशन में दें। तो मैंने वहाँ वो चीजें डोनेशन में दी। उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दे के सम्मानित किया 1991 में। कुरुक्षेत्र में भी धरोहर में चीजें दी हैं, तो सीएम हुड्डा ने भी पगड़ी बंधवा के हमें सम्मानित किया गया। अब 26 जनवरी पिछले बार भी एग्जीबिशन लगाई थी, दुष्यंत चौटाला जी ने भी प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया। जितने भी गवर्नर, अब मैंने यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन, मेरा एग्जीबिशन लगाना काम है, लोगों का ज्ञान बढ़े, जो लोग एमफिल पीएचडी करें उनकी मदद करना काम है। मैंने सोने चांदी का काम छोड़े मुझे 30 साल हो गए हैं। 25 साल काम किया सोने चांदी का, 30 साल छोड़े हो गया। मैं इसी लाइन में रहता हूँ। घर खर्च कैसे चलता है कुछ? घर खर्च ऐसे कि कुछ दुकानें हैं, बिल्डिंग हैं,
किराया आ जाता है, घर कर बच्चे बड़े जवान हो गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुलशन भारद्वाज, जिनके पास है अनमोल खजाना पूरे हिंदुस्तान का। बात की जाए खजाना भी 2600 साल पुराना, और इनको सम्मानित कर चुके हैं उप मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक। कुछ और कहना चाहेंगे गुलशन जी? अच्छा, कुछ हमारे पास पांडुलिपियां 300 पांडुलिपियां थी लगभग, जो हमें अपने जींद शहर से प्राप्त हुई हैं। एक ऐसे खानदान से मुलाकात हो गई जिनका काम पीढ़ी दर पीढ़ी किताब में लिखना ही था। हमारे पास जैन ग्रंथ हैं हाथ के लिखे हुए 1534 संवत के। ये गीता जी रखी है 1741 सन की, औरंगजेब के टाइम की लिखी हुई। सबसे से कहूंगा कि वो गीता है जी, ये इसमें सम्मत लिखा हुआ है, देखो 1741 जी 41। अब सम्मत है 2079, 338 साल पुरानी है। इसकी फोटो स्टेट मैंने रखी है। 338 साल पुरानी श्रीमद् भागवत गीता गुलशन भारद्वाज जी के पास है, इनके संग्रहालय में है। और ये वो शख्स हैं जो 10वीं पास है, उन्होंने पीएचडी किए हुए बच्चों को, युवाओं को पढ़ाया है, ज्ञान दिया है विरासत का। ऐसे ही किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।